गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में दरिया साहिब की वाणी ली गई। आज के इस सत्संग द्वारा आपने हमें अपने असल स्वरूप की पहचान करने का उपदेश दिया। हम अपने असल स्वरूप की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपने बड़े विस्तार से समझाया। साथ ही आज के सत्संग द्वारा हमें यह भी जानने को मिलेगा, रूह नाम के अमृत को पीना कब शुरू करती है। दरिया साहिब के ये अनमोल वचन हमें अपने भीतर उतरने में काफी ज्यादा सहायक होंगे। इसलिए आप सभी से विनती है, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। साथ ही सत्संग शुरू करने से पहले यह भी विनती है, परमात्मा, आत्मा, नाम, ये सब सुनने या समझने का विषय नहीं है। अगर सिर्फ सुनने और समझने तक ही सीमित रहे तो इनके अनुभव को कभी भी प्राप्त ना कर सको। जैसे हम मिठाई के बारे में सुनने और समझने से उसका स्वाद नहीं चख सकते, ऐसे ही हम परमात्मा के बारे में केवल सुनने और समझने से उसका अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। उस परमात्मा के अनुभव के लिए हमें अपने भीतर जाना होता है। इस शरीर के भीतर अपने स्वयं की खोज करनी होती। अगर और साफ अर्थों में कहो तो खोजना भी नहीं है, बल्कि अपने ध्यान को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना भर है। हम बाहर अभी अपना ध्यान टिकाए बैठे, अगर यही ध्यान हम अपने भीतर की ओर ले जाएं तो हम अपने स्वयं से परिचित हो जाएं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। साधक को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उन अनेकों कठिनाइयों के बावजूद उसे कैसे परमात्मा तक पहुंचना, कैसे अपने स्वयं के अनुभव को प्राप्त करना है, बीच में आने वाली रुकावटों से कैसे बचना है, इस सब के बारे में समझाने के लिए ही सत्संग को फरमाया जाता। अगर आप सोचें सत्संग सुनकर परमात्मा का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति हासिल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सत्संग केवल एक जागरण है उस परमात्मा का स्मरण दिलाने के लिए। स्मरण इतना भर ही कि परमात्मा भीतर है, आंख बंद करो और उसमें डुबकी मारो। पर साधक के लिए यही बड़ा कठिन हो जाता। आंख बंद करके अपने भीतर उस परमात्मा में डुबकी मारना उसके पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि हम सभी जीव अपनी अकल लगाकर परमात्मा को समझने की चेष्टा करते। सत्संग का उद्देश्य परमात्मा को समझाना नहीं, बल्कि परमात्मा के अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको प्रेरित करना। परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करने के लिए अपनी मत छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हमारी मत केवल मन की कल्पनाओं तक सीमित है। इस दुनिया मोह, काम, क्रोध, लोभ के अधीन ही घूमती रहती। जब तक हमारी मत इन छोटे छोटे विषयों से निकलकर उस परमात्मा की ओर नहीं मुड़ेगी, तब तक हम इतने विराट अस्तित्व के अनुभव में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर समझाया जाता है, अपनी मत छोड़कर सद्गुरु की मत को स्वीकार करो। सतगुरु ने उस परमात्मा को पा लिया है, उसकी मत पर चलकर हम भी उस परमात्मा को पा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ दरिया साहिब के इस उपदेश की ओर चलते हैं। दरिया साहिब की मत पर चलकर अपने भीतर अपने असल स्वरूप की पहचान करके भीतर नाम से अपनी सुर्त को जोड़ देते। आइए दरिया साहिब के अनमोल वचनों की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, कही सुनी सब कहत हैं, सुनी पड़ी यह कान, दरिया देखे जो कहे सो बदिए परमान। आप फरमाते हैं, जो वास्तव में सत्य है वह कभी बदलता नहीं, वह कभी नष्ट नहीं होता, वह सदा एक सा रहता है। इसलिए जिन संतों या जिन महात्माओं ने सत्य का साक्षात्कार किया है, उनका संदेश सदा से एक ही रहा है। वे चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समय में क्यों ना आए हों, उनके अनुभव और उपदेश में कभी भी कोई अंतर नहीं होता।
उनके अनुभव और उपदेश की समानता को देखकर उनकी शिक्षा में सहज ही हमारा विश्वास भी दृढ़ हो जाता। कुल मालिक संतों को संसार में जीवों पर दया करने के उपदेश से भेजता है। उनका एकमात्र उद्देश्य भटकी हुई जीवात्माओं को चिताना और उन्हें वापस अपने निज धाम ले जाना होता है। शब्द ही परमात्मा का सार है और इसी शब्द या नाम का अभ्यास करवाकर सच्चे संत महात्मा जीवों को त्रिगुणात्मक माया के संसार से पार ले जाते हैं और उनका परमात्मा से मिलाप करवा देते हैं। दरिया साहिब भी इसी उपदेश से इस संसार में आए थे। उन्होंने भी जीव को उस परमात्मा की असल भक्ति के बारे में चिताने का प्रयास किया। संतों की शिक्षा के एक होने का कारण यह है कि वे अपने निजी अनुभव के आधार पर ही उपदेश करते हैं। दरिया साहिब ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे किसी की सुनी सुनाई बात के आधार पर उपदेश नहीं करते, बल्कि जो कुछ उन्होंने अपनी दिव्य आंतरिक दृष्टि से देखा है, जो कुछ आंतरिक ज्ञान स्वयं उन्होंने प्राप्त किया है, उसी के आधार पर वे उपदेश देते हैं। इसलिए वे अपनी शिक्षा को प्रमाणिक भी बताते। निजी अनुभव से रहित लोग कानों से जो भी सुनते हैं उसी सुनी सुनाई बात को दूसरों से कहते फिरते हैं। इस प्रकार संसार में अंध परंपरा चली आ रही है और लोग सच्चे ज्ञान की खोज किए बिना अंधविश्वास में पड़े रहते हैं। पर दरिया साहिब स्वयं अपनी आंतरिक आंख से देखकर उपदेश करते हैं। ऐसे निजी अनुभव के आधार पर दिए गए उपदेश को ही प्रमाणिक कहा जा सकता है। दरिया साहिब उपदेश करते हैं संत परमात्मा या सत्पुरुष के अंश या रूप होते हैं और सत्पुरुष का ही संदेश लेकर जीव को कालजाल से मुक्त करने और उन्हें अपने निजधाम सतलोक वापस ले जाने के लिए इस संसार में आते। तीनों लोकों में फैले हुए काल के कठिन जाल की विकरालता को बताते हुए वे उससे परे के चौथे लोक या सतलोक की अवर्णीय शोभा और सुख की ओर जीवों का ध्यान दिलाते। इस प्रकार वे उन्हें चिताकर सतलोक ले जाते हैं और परम दयालु परमात्मा या सतपुरुष से मिलाप करवा देते। संत दरिया साहिब भी सतपुरुष के एक ऐसे ही संदेश वाहक थे। वे कहते हैं तीनों लोकों में कठोर यमराज का शासन है जो सबको जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखता। सतपुरुष का निवास चौथे लोक में है जहां की रूहें या पवित्र आत्माएं अमर और अविनाशी होती। वहां पहुंचकर आत्मा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती। वहां सदा अमृत बरसता रहता है और सभी उस अमृत का स्वाद चखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। जिसे निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हुई है केवल वही अपने अंदर इस आनंद का अनुभव कर सकता। सतपुरुष की अपार महिमा तथा सतलोक की अनुपम शोभा और सुख का उल्लेख करने के बाद दरिया साहिब संसार के दुखी जीवों को उनके वास्तविक आनंद में स्वरूप की याद दिलाते हैं। वे बताते हैं कि यह जीव जो अज्ञानवश आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है वास्तव में सतपुरुष का अंश है, सतपुरुष का तेज है। जीव के साथ उसका स्वामी परमात्मा भी इस शरीर के अंदर ही रहता है और वह हम सब के अंदर धुनकार धुन के रूप में सदा हमें आवाज देता रहता है। आंतरिक अभ्यास द्वारा हम अपने अंदर जाकर इस आवाज को सुन सकते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। सतपुरुष सबसे निराला है, इसी के तेज से समस्त संसार प्रकाशित होता है। सभी जीव इसी के अंश हैं और वह सभी के अंदर रहकर अपनी आवाज दे रहा है, अर्थात सबके अंदर उसकी धुनकार धुन उठ रही है। व्यर्थ की झूठी बातें करने वाले पंडित को दरिया साहिब आत्मा की उत्पत्ति के संबंध में सच्ची बात बताते हुए कहते हैं कि आत्मा वास्तव में सत्पुरुष का प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब के रूप में ही संसार सत्पुरुष के तेज को प्राप्त करता है। इस शरीर को मत कर अर्थात आंतरिक साधना द्वारा अपने आप में प्रवेश करके ही हम इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते। अन्य संतों ने भी जीव को सत्पुरुष या परमात्मा का अंश माना है। सतलोक का रहने वाला और सत्पुरुष का अंश यह अविनाशी जीव इस संसार में आकर
जन्म मरण के चक्कर में फंस गया। इसके फंसने के पीछे की कहानी ऐसी है कि काल सतपुरुष का अंश है। काल ने 70 चौकड़ी युगों तक सतपुरुष की अति संयम और लगन से सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सतपुरुष ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। काल ने प्रार्थना की कि उसे तीनों लोकों का कार्यभार संभालने की इजाजत दी जाए। सतपुरुष ने 3 लोक की रचना की और कार्यभार काल को सौंप दिया। यद्यपि जीव उसी सतपुरुष का अंश है जिन्होंने काल और माया की उत्पत्ति की है, फिर भी काल और माया ने अपने लुभावने जाल में जीवों को बांधकर उन्हें अपने अधीन कर लिया और जीव काल के हाथ जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसकर ही रह गया। क्या राजा, क्या रंग, सभी काल और माया के जाल में उलझे हुए हैं। संत दरिया साहिब कहते हैं, सतपुरुष के पुत्र निरंजन ने 70 युगों तक सतपुरुष की सेवा की। सतपुरुष के आगे सेवा करके अनेक प्रकार से योग साधनाएं की। तब सतपुरुष निरंजन की सेवा का बहुत बखान करके बोले कि कुछ मांग लो। निरंजन ने कहा कि आपका वचन सत्य है। आपके आगे मस्तक नवार कर मैं आपसे यह मांगता हूं कि मुझे 3 लोक प्रदान किए जाए, जहां पर रहकर मैं कारोबार कर सकूं। काल ने तीनों लोकों में अपना जाल फैला लिया। निरंजन ने पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल, इन 3 लोकों की मायावी रचना की और सतपुरुष पर पर्दा डालकर अपने को तीनों लोकों का स्वामी बताते हुए सबके बीच अकड़ कर बैठ गया। जीव जंतुओं की सारी रचना जिस सतपुरुष की है उनसे उसने किनारा कर ली। 3 लोकों में काल सभी जीवों को जन्म देता है तथा यहीं पर वे सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वे जीवों को इसी त्रिलोकी के अंदर जन्म मरण के जाल में उलझाए रखते। दरिया साहिब कहते हैं, सच्चे शब्द की पहचान कर लेने पर ही जीव अविनाशी सतलोक को प्राप्त कर सकता है और तभी यह जीव सुखी हो सकता है। यह सच्चा शब्द हर जगह व्याप्त है और केवल प्रेम के द्वारा ही इसके निकट जाया जा सकता है, अन्यथा यह जीव के लिए बड़ी दूर है। उस सतलोक से ही ज्योत और निरंजन आए, वहां से सभी जीवों को संसार में फैलाया गया है। उसी निरंजन को संसार का भार सौंपा गया है तथा सभी जीव उसकी प्रजा बने हुए हैं। इस प्रकार काल ने भ्रम पैदा कर रखा है जिसमें राजा और गरीब एक समान रूप से उलझे हुए हैं। जीवों की यह दशा देखकर दयालु सतपुरुष को दया आने लगी। उन्होंने जीवों को काल के जाल से छुड़ाने के लिए, जहां जीव मन और माया के शिकंजे में जकड़े हुए थे, जन्म और मरण के चक्र में फंसे हुए थे, अपने असल घर की उन्हें कोई याद नहीं थी, उनको सतलोक वापस बुलाने के लिए अपने अंश को सदगुरु के रूप में इस संसार में भेजा। परम दयालु सतपुरुष द्वारा भेजे गए सदगुरु अनादि काल से जीवों के आधार के लिए इस संसार में आते रहे हैं। जब वे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सतपुरुष के पास वापस लौटने लगते हैं तो वे जीवों के उबार का कार्य जारी रखने के लिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाते। ऐसा समय कभी नहीं होता जब जीवों को चिताने वाला और उन्हें सतलोक को ले जाने वाला कोई सदगुरु इस संसार में ना रहे। युगों युगों से जीवों के उद्धार का यह सिलसिला चला आ रहा है कि दयालु परमात्मा अपनी मौज के अनुसार जिन जिन जीवों को बंधन से मुक्त करना चाहता है उनके लिए वह सदगुरु को संसार में भेज देता है। सदगुरु इस संसार में अधिकारी जीवों की भलाई के लिए यानी उन्हें उबारने के लिए आते हैं। जो जीव उनके बताए शब्द के मार्ग पर चलते हैं वे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली माया के जाल से छूट जाते। सदगुरु द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उत्तराधिकारियों का सिलसिला कब तक चलता है, क्यों इसका अंत होता है और फिर क्यों दूसरी जगह किसी दूसरे संत का आगमन होता है, इन सब का स्पष्टीकरण करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, जब तक शब्द या नाम का अभ्यास एक निष्ठ भाव से बिना किसी बाहरमुखी साधनों के मिलावट से विशुद्ध रूप से चलता रहेगा तब तक यह पंथ भी जारी रहेगा। पर जब इसमें बाहरी दिखावे और कर्मकांड की मिलावट आ जाएगी तब हमारा निर्मल शब्द इस पंथ से विलग हो जाएगा।
हमारे शब्द स्वरूपी अंश के उठ जाने से यह पंथ निस्सार या खोखला हो जाएगा और तब बाहरी दिखावे और कर्मकांड में लगे इस पंथ के जीव काल के मुख में चले जाएं। हर बार ऐसा ही होता है। संत महात्मा इस संसार में आते हैं, वे जीव को सच्चा उपदेश देते हैं, लेकिन जब संत महात्मा इस संसार से चले जाते हैं, जीव अपनी तरफ से ही बाहर मुखी साधनों का निर्माण करके बैठ जाता है, अभ्यास में मिलावट करके बैठ जाता, जिस वजह से एक समय आने पर हर पंथ कर्मकांड में तब्दील होता चला जाता है, सच्चाई खो जाती है, पाखंड प्रकट हो जाता। सदगुरु की मौजूदगी में पाखंड का नामो निशान नहीं रहता। सदगुरु की मौजूदगी में सच का प्रकाश होता है, लेकिन सदगुरु के चले जाने के बाद जीव पाखंड को भी जन्म दे बैठता है। जब भी सदगुरु द्वारा निर्मित किए गए पंथ में पाखंड फैलना शुरू हो जाता है, तो वह परमात्मा एक और रूप धारण करके इस संसार में आता है। फिर वह उस रूप में जीव को चिताने का प्रयास करता है, जीव को पाखंड से सावधान करता है और सत्य के प्रति जगाता है। दरिया साहिब कहते हैं, यह स्पष्ट है कि केवल देहधारी सदगुरु ही जीवों को शब्द या नाम की दीक्षा दे सकते हैं। जो सदगुरु जीवों के उभार का अपना काम पूरा कर परमात्मा में समा गए और परमात्मा के साथ एक रूप हो गए, उनसे जीवों को फिर दीक्षा नहीं मिल सकती। उनसे फिर दीक्षा प्राप्त करने की आशा रखना स्वयं परमात्मा से ही दीक्षा प्राप्त करने की आशा रखने के समान है। पर परमात्मा जिसे न हम देख सकते हैं और न जिसकी बात सुन या समझ सकते हैं, वह भला हमें दीक्षा कैसे दे सकता है? यदि वह स्वयं हमें दीक्षा दे सकता तो उसे मनुष्य का शरीर धारण करके सदगुरु के रूप में आने की आवश्यकता ही नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा केवल मनुष्य रूप में अर्थात केवल सदगुरु के रूप में ही मनुष्य को दीक्षा दे सकता है और उनकी संभाल कर सकता है। गुजरे हुए संत या सदगुरु की टेक लेना अदृश्य और अज्ञात परमात्मा की टेक लेने के समान व्यर्थ और निष्फल है। इससे कभी भी हमारा काम नहीं चल सकता। या तो हमें जीवित गुरु की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ेगी, या हमें यह मानना होगा कि कभी किसी को किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। पर हम जानते हैं कि गुरु के बगैर ना हम दीक्षा पा सकते हैं और ना ही हमारी संभाल हो सकती है। जीवों की दीक्षा और उनकी संभाल का कार्य जारी रखने के लिए ही सदगुरु अपना चोला छोड़ने के पहले अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाते। जब संत या सदगुरु जीवित गुरु की आवश्यकता मानते हैं, तब हम किसी गुजरे हुए संत या सदगुरु की टेक लेकर सचमुच ही एक भारी भूल कर देते। जीवों को परमात्मा के पास ले जाने का आज्ञा पत्र या हुक्मनामा केवल जीवित सदगुरु के पास होता है। इसलिए दरिया साहिब जीवित गुरु को धारण करने का स्पष्ट आदेश देते हुए कहते हैं, निश्चित रूप से जीवित गुरु को धारण करो, क्योंकि वह जीवित गुरु ही परमात्मा का हुक्मनामा रखने वाला अधिकारी है। उस अधिकारी को देखते ही यमराज बहुत दूर भाग खड़ा होता है। अन्य संतों ने भी सच्चे जिज्ञासुओं और साधकों के पथ प्रदर्शन के लिए सदगुरु के हमेशा संसार में विद्यमान रहने की बात कही है। भक्त का सदगुरु ही हमारा पथ प्रदर्शन कर सकता है। पिछले सदगुरु जो अपना काम पूरा कर परमात्मा में समा गए, वे हमारी संभाल नहीं कर सकते। भक्त का सदगुरु ही पिछले सभी सदगुरुओं का रूप होता है। इसी प्रकार युग युग से जीवों की संभाल होती आई है। दरिया साहिब कहते हैं, यह बात ध्यान देने की है कि संत या सदगुरु जो परमात्मा के अंश कहे जाते हैं, वास्तव में परमात्मा के प्रकट रूप होते हैं। उनमें और परमात्मा में या सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। सत्पुरुष संसार में मनुष्य के रूप में इसलिए प्रकट होता है कि वे मनुष्यों को उनके ही स्तर पर आकर समझा सके। मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझा सकता है। सदगुरु परमात्मा रूपी सागर की लहरें होते हैं। वे परमात्मा रूपी सागर में से आते हैं और अपना उद्देश्य पूरा करके वापस जाकर उसी सागर में समा जाते। संत या सदगुरु की परमात्मा से एकता रूप बनाते हुए दरिया साहिब कहते हैं, सच्चा परमात्मा सर्वशक्तिमान और सब कुछ जानने वाला है।
उस परमात्मा के रूप सद्गुरु का ध्यान करने से दुर्बुद्धि दूर हो जाती। लोहे को सोना बनाने वाले पारस के समान दुष्ट को सज्जन बनाने वाले संत सद्गुरु परमात्मा के ही समान होते। संत और परमात्मा को एक रूप जानना चाहिए, उनमें कोई भेद नहीं होता। अपने सद्गुरु के आगे तन मन और सिर को भी अर्पित कर देना चाहिए। अपने आप अभाव को बिल्कुल मिटाकर अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु साक्षात परमात्मा के अविनाशी रूप का दर्शन करवा देते। परमात्मा में से प्रकट होने के कारण ही सद्गुरु को सत्पुरुष का अंश या पुत्र कहा जाता है, पर सद्गुरु वास्तव में स्वयं सत्पुरुष ही होते हैं। सच्चा नाम या शब्द ही परमात्मा का वास्तविक रूप है और उसी शब्द से संत प्रकट होते हैं। केवल मनुष्य का शरीर धारण करने के कारण वे शब्द स्वरूपी संत या सद्गुरु परमात्मा से भिन्न दिखाई पड़ते, पर इस मनुष्य रूपधारी परमात्मा के सहारे ही जीव सतलोक पहुंचकर परमात्मा से मिल सकता है। सद्गुरु वास्तव में सतलोक के निवासी हैं। मनुष्य का रूप धारण करके वे इस माया की नगरी में आते हैं। यहाँ आकर वे अपने निज स्थान सतलोक की महिमा का गुणगान करके जीवों को याद दिलाती हैं कि तुम्हारा भी असली निवास स्थान सतलोक ही है। तुम यूं ही माया की नगरी में अपने आप को भूले बैठे। दरिया साहिब कहते हैं, सतपुरुष अविनाशी तथा अमर है और मैं मनुष्य शरीर धारण कर उनके सभी गुणों का बखान करता हूँ। सतपुरुष और मुझ में केवल इतना ही भेद है कि वे अमर हैं और मैं इस विनाशी चोले में आकर उनके ज्ञान को प्रकट करता हूँ। सभी संत महात्माओं का यही कहना रहा है कि हम सभी उस सतपुरुष के अंश हैं, लेकिन हम सभी यह चोला पहनकर बैठे हैं जो कि नष्ट हो जाता है, जो कि मिट्टी में मिल जाता है। हम यह चोला नहीं, हम यह देह नहीं, हमारा असल स्वरूप हमारी आत्मा। जब तक हमने अपने स्वयं को नहीं जाना तब तक हमें सतलोक की खबर ना लगेगी। हम सब भी इस संसार में उस परमात्मा की महिमा का व्याख्यान करने आए, लेकिन जब हमें अपने असल का पता ही नहीं है, उस सत्पुरुष का पता ही नहीं है, तो हम उसकी महिमा का व्याख्यान कैसे कर सकते। हमें खबर है तो इस माटी के चोले की। इस माटी के चोले को हमने अपना असल अस्तित्व समझ लिया। दरिया साहिब कहते हैं कि हम सब में और परमात्मा में केवल इतना ही भेद है कि परमात्मा अमर अजर है, वह कभी नष्ट नहीं होता, पर हमारी यह देह नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए हम इस देह के बंधन से ऊपर उठें, इस देह के भुलेखे से ऊपर उठें। अपने को देह समझ लेना, परमात्मा से दूर हो जाना। इसी भ्रम से जीव को बाहर निकालने के लिए परमात्मा सद्गुरु का चोला पहनकर इस संसार में आता है। सद्गुरु की दया और मेहर के बिना जीव का काल जाल से मुक्त होना और अपने निज धाम लौटना संभव नहीं है। दरिया साहिब इस तथ्य को बड़े जोरदार और स्पष्ट शब्दों से हमारे सामने रखते हुए कहते हैं, जब तक शब्द या नाम की दात देने वाले सद्गुरु नहीं मिलते तब तक काल का उपद्रव चलता ही रहता है। इसलिए काल के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए हमें सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, नहीं तो काल सदा सिर पर ही मंडराता रहेगा। सद्गुरु से नाम या शब्द धुन का वेद प्राप्त करने पर ही जीव इस भवसागर को पार कर सकता है। सद्गुरु और शब्द के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। सद्गुरु जिन जिन जीवों को चेताते हैं यानी जिन्हें नामदान देते हैं, वे सब अवश्य सतलोक पहुंचते हैं। सद्गुरु वह जहाज हैं जिनके द्वारा जीव इस अथाह भवसागर को पार करता। सद्गुरु सच्चे शब्द या नाम का अभ्यास करवाकर जीव को सतलोक ले जाते। यह सतलोक सुख का भंडार है, जहां आत्मा सदा आनंद में रहती है। इसलिए हमें सभी संशय और भ्रम दूर कर सच्चे हृदय से सद्गुरु के चरणों से प्रेम कर उनकी बताई हुई शब्द साधना पूरी करनी चाहिए। यदि हमें सच्चा गुरु मिल जाए तो वह हमसे शब्द का अभ्यास करवाकर सभी संशयों को दूर कर देता। बिना सद्गुरु के कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर पाता। संसार के जीव व्यर्थ ही बाहरमुखी साधनों के पीछे भटकते रह जाते हैं, उन्हें सत्य की कोई खबर नहीं लग पाती।
दरिया साहिब के ही समान अन्य संतों ने भी मुक्ति हासिल करने के लिए गुरु को अनिवार्य माना है। जीवों की मुक्ति के लिए सद्गुरु की दया और सहायता अनिवार्य होने के कारण उन जीवों के सौभाग्य की सराहना करते हैं जिन्हें सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई है और जो सद्गुरु की सेवा में लग गए हैं। साथ ही वे उन जीवों को भी चेताते हैं, उन्हें भी सद्गुरु की शरण में जाने को कहते हैं जो मनुष्य का जीवन पाकर संसारिक भोग विलासों में उलझे बैठे। वह जीव धन्य है जो सद्गुरु के चरणों की शरण में आ जाता। ऐसा जीव ही संसार की अज्ञान निद्रा से जागकर मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाले सर्वोत्तम पदार्थ परमात्मा को प्राप्त करता। फिर उन जीवों की ओर संकेत करते हुए दरिया साहिब कहते हैं जो सद्गुरु से वंचित रहकर संसार के जंगल में भटक रहे हैं। ऐसे मनुष्य के जीवन को धिक्कार है जो गुरु के ज्ञान के बिना संसार के जंगल में व्यर्थ ही भटकता फिरता है। जिस मनुष्य ने सद्गुरु के नाम या शब्द को ग्रहण नहीं किया, उस नादान का जन्म लेना व्यर्थ। वह अनेक कर्मों में लिपटा रहता। अंत में उसे यमराज अपने साथ ले जाते हैं, उसे पकड़ कर मारते हैं और जलाते हैं तथा अनेक योनियों में जन्म देकर उल्टे मुंह गर्भ में झुलाते हैं। कोई चाहे कितनी भी विरक्ति की बातें क्यों ना करता फिरे, जब तक उसे सद्गुरु नहीं मिलता वह कभी भी निर्मल होकर उच्च मंडलों में जाकर पवित्र आत्माओं की मंडली में शामिल नहीं हो सकता। आपने उस जीव को बड़भागी कहा है जिसे सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाती, क्योंकि ऐसे जीव को सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाता। सद्गुरु की सहायता के बिना जीव घर की राह नहीं पा सकता। पर संसार में गुरु चेले का नकली व्यवहार इस प्रकार फैला हुआ है कि जीव के लिए असली सद्गुरु को पहचानना बहुत ही कठिन है। इसलिए दरिया साहिब सच्चे सद्गुरु की पहचान के लिए कुछ मुख्य संकेत देते। उनके अनुसार सद्गुरु सदा आंतरिक अभ्यास की शिक्षा देते। जो आंतरिक अभ्यास की शिक्षा नहीं देते, जो जीव को बाहरमुखी साधनों में उलझाते हैं, वे सच्चे सद्गुरु नहीं होते। शब्द धुन को अपने अंतर में सुनना ही सद्गुरु की आंतरिक शिक्षा का सार होता है। और सद्गुरु कभी भी भिक्षा मांगकर अपनी जीविका नहीं चलाते हैं, अपनी कमाई स्वयं करते। जीव जब प्रेम पूर्वक सद्गुरु से अपने निज कर जाने का मार्ग पूछता है, तब सद्गुरु उसे अंदर ही उसका निज कर दिखा देते हैं। इस आंतरिक अभ्यास का संकेत करते हुए दरिया साहिब कहती हैं, जब हृदय में परमार्थ के लिए प्रेम उत्पन्न हो तो सीधे सद्गुरु के पास जाकर उनसे परमार्थ का मार्ग पूछना चाहिए। वे ही सभी परमार्थिक स्थानों को दिखा सकते। वे हमें हमारे शरीर के अंदर ही हमारा निज धाम दिखा सकते हैं। अपने अंदर नाम या शब्द धुन को सुनने का अभ्यास सद्गुरु द्वारा बताई गई आंतरिक शिक्षा का सार है। इसके द्वारा ही हम अपने अंतर में अपने निज धाम को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु शब्द का अभ्यासी और शब्द का अनुरागी होता है और शब्द या नाम का ही भेद वह अपने शिष्यों को देता। सद्गुरु वही है जो सच्चे शब्द या नाम का अभ्यास दृढ़ करवाकर जीवों के पापों को दूर करता है और उन्हें मुक्ति दिलाता। सद्गुरु सच्चे शब्द या नाम का अनुरागी होता है। वेद इस सच्चे शब्द की महिमा का पार ना पाकर नेति नेति कहकर चुप हो जाते और उसका पूरा गुणगान नहीं कर पाते। दरिया साहिब कहते हैं कि यदि कोई सद्गुरु हमें शब्द का भेद बताए, तभी हम शब्द के सहारे उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जो सबसे अनोखा। दरिया साहिब कहते हैं, मानव जीवन परमात्मा से मिलने का दुर्लभ अवसर है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें यह अनमोल अवसर प्राप्त होता। सद्गुरु की शरण लेकर यदि हम अपना जीवन परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं तो हम जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लेते, अन्यथा यह मानव जीवन बेकार चला जाता। संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़े भाग्य से मुक्ति का फल देने वाला यह जीवन प्राप्त होता। इस जीवन की सफलता इसी में है कि हम इस संसार में किसी ज्ञानी सद्गुरु से मिलकर ज्ञान की प्राप्ति कर लें। संत से प्रेम करने और सद्गुरु के चरणों की सेवा करने में ही मानव जीवन की सार्थकता।
यह मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आता। पशु के मरने पर उसके चमड़े से जूती बनाई जा सकती है, पर मनुष्य के मरने पर उसके शरीर से कोई भी काम नहीं लिया जा सकता। या तो उसे जमीन में गाड़ देते हैं या आग में जला देते। पर वही मनुष्य यदि परमात्मा के भजन में लग जाए तो वह स्वयं परमात्मा बन सकता है। सभी संतों ने मानव जीवन को परमात्मा की भक्ति करने और आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने का अनमोल अवसर माना। हालांकि मानव जीवन क्षण भंगुर है। संसार की शान शौकत तड़क भड़क थोड़े ही दिनों में फीकी पड़ जाने वाली, लेकिन फिर भी यह क्षण भंगुर जीवन हमें परम जीवन की खबर दे सकता है। इस क्षण भंगुर जीवन का सहारा लेकर हम परम जीवन को उपलब्ध कर सकते। हमारा शरीर, हमारे महल आदि सभी नाशवान है। जो भी संसार में जन्म लेता है उसे मरना पड़ता। किसी का भी शरीर अमर नहीं है। सोना, चांदी, शानदार पलंग आदि सभी सांसारिक वस्तुएं भक्ति के बिना राख के समान दिखाई पड़ती हैं। इसलिए हमें सद्गुरु के मार्ग की खोज करनी चाहिए। भक्ति के बिना सब कुछ यूं ही नष्ट हो जाता। राजाओं की शान शौकत भी उनके साथ नहीं जाती। इस धरती पर कितनी राजधानियां बनी और पानी के बुलबुले के समान विनष्ट हो गए। भले ही हमारे पास ऊंचे ऊंचे मकान, राजभवन और अटारियां हों और हम अपने कानों से अनेक प्रकार की राग रागनियों को सुनकर उनका आनंद लेते हैं, पर सद्गुरु के नाम या शब्द का ज्ञान प्राप्त किए बिना विषय भोगों में लीन हमारा जीवन गंदगी खाने वाले कौवे के जीवन के समान व्यर्थ और घिनौना है। जब तक हम यह नहीं जानते परमात्मा कहाँ है, तब तक हम उसकी तलाश में यहाँ वहां ही भटकते फिरते रह जाओ। इसलिए दरिया साहिब हमें समझाते हैं कि जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर ही निवास करता। इसलिए उसे पाने के लिए हमें आंतरिक अभ्यास की जानकारी प्राप्त कर अपने अंदर जाना चाहिए और उससे मिलाप करना चाहिए। इस शरीर के अंदर ही सच्चा परमात्मा निवास करता। अपने अंदर प्रेम को प्रकाशित करके उस परमात्मा को पहचानो। इस शरीर को मत कर अर्थात आंतरिक अभ्यास द्वारा अपने आप में प्रवेश करके यह अनुभव प्राप्त करो। वह परमात्मा इस शरीर से अलग नहीं, हमसे जरा भी अलग नहीं, सब कुछ शरीर के अंदर ही है। योग की सच्ची युक्ति द्वारा हम उसे पा सकते। बिना इस युक्ति के हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। दरिया साहिब कहते हैं, परमात्मा हमारा प्रियतम है, वह प्रेमी के दिल के पास ही रहता है। प्रेम से अपने दिल के अंदर उसके दिल को देखो। हम सबके दिल के अंदर सदा एक रूप रहने वाला उस परमात्मा का महल बना हुआ है। सबके अंग या शरीर में व्याप्त रहने वाला परमात्मा सदा हमारे अंदर प्रकट है, पर हमारे मन में कर्मों की मैल समाई हुई है जिससे हम उसे देख नहीं पाते। विचार पूर्वक आंतरिक अभ्यास द्वारा देखने पर वह हम सबके अंदर उसी प्रकार दिख पड़ता है जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है। इसलिए परमात्मा को बाहर ढूंढने में अपना समय जाया मत करो। बाहर ढूंढोगे भ्रम में पड़ोगे, बाहर ढूंढोगे भटकते चले जाओगे। भीतर परमात्मा की खोज करो। अब तक बाहर ही खोजते आए हो। बाहर खोजने से अब तक ना तो आनंद का अनुभव हुआ, ना परमात्मा का अनुभव हुआ। अब बाहर की यात्रा छोड़कर भीतर की यात्रा करके देख लो। जहां बाहर ढूंढते फिर रहे थे, अब भीतर ढूंढ कर देख लो। बाहर तो पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन भीतर अवश्य ही मिल जाता है, क्योंकि अब तक जितने संत महात्मा इस संसार में हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिनमें हमें परमात्मा की झलक मिली है, उन सभी ने परमात्मा को अपनी देह के अंदर ही पाया। और उन सभी सद्गुरुओं ने हमें भी बार बार यही उपदेश दिया है, अपनी इस देह के अंदर खोजो। इस शरीर के अंदर ही परमात्मा का निवास स्थान है। जो बाहर खोजने से नहीं मिलता वह भीतर खोजने से मिल जाता। जो बाहर भटकने से नहीं मिलता वह भीतर ठहरने से मिल जाता। बाहर की अब यात्रा छोड़कर भीतर की यात्रा करके देखो। भीतर उतरो, भीतर आनंद ही आनंद है। आनंद बरसता है, लेकिन यह अनुभव की बात है, यह कहने सुनने की बात नहीं है। कहने सुनने से कुछ भी होने को नहीं है।
इसलिए आपसे बार बार यह कहा जाता है भीतर उतरो। सद्गुरु से भी आपका दुख नहीं देखा जाता, सद्गुरु से भी आपकी परेशानियां नहीं देखी जाती। लेकिन सद्गुरु करे तो करे क्या? वह आपके दुखड़ों को बाहर से दूर नहीं कर सकता, वह आपको बाहर से आनंदित नहीं कर सकता। इसी कारण से तो सद्गुरु आपको बार बार समझाता है, ध्यान में बैठो, अपने अंतस की गहराई में उतरो। जिस दिन आप भीतर उतर गए, सभी दुख विलीन हो जाएंगे। स्वयं की सत्ता को हासिल करके ही दुख दूर होते। जिस दिन यह समझ आती है मैं देह नहीं, उस दिन देह के दुखड़े भी दूर हो जाते। लेकिन जब तक देह से लगाव बना हुआ है, देह से अतिरिक्त अपने किसी अलग अस्तित्व का अनुभव आपको नहीं होता, तब तक देह के दुखड़े आपके दुखड़े। आप देख लें, हमें कोई रोग हो जाता है, हमें कोई चोट लग जाती है, हम हाय तौबा मचा देते। लेकिन जब सद्गुरुओं को रोग होता है, सद्गुरुओं को कोई कष्ट आता है, तो वे हाय तौबा नहीं मचाते। क्यों? क्योंकि सद्गुरु अपने असल को जानता है। सद्गुरु कहता है जब मैं देह नहीं, तो देह पर आए रोग या कष्ट मेरे कैसे हो सकते। हमें अपने असल की कोई पहचान नहीं, इसलिए हम देह के दुखड़ों के लिए भी रोते हैं, उनसे चिपकाहट किए बैठे। जरा सोच कर देखो, जब देह रह ना जाएगी तब कैसे दुख रह जाएंगे, कैसे रोग रह जाएंगे, कैसी परेशानियां रह जाएंगी। फिर कुछ ना रह जाएगा। फिर तो रोगी का रोग भी चला गया, फिर तो कर्जदार का कर्ज भी चला गया, फिर तो पापी का पाप भी चला गया और पुण्य आत्मा का पुण्य भी चला गया। पुण्य आंतरिक होना चाहिए। पुण्य अगर दिखावे के लिए किया जा रहा है, बाहरी है, तो वह पुण्य देह के साथ ही समाप्त हो जाता। परमात्मा आपके अंतस को देखता है, क्योंकि वह आपके भीतर बैठा हुआ। अगर आपका अंतस मलिन है, अंतस में आप पापी हैं, अंतस आपका पाप से भरा हुआ है, फिर आप चाहे बाहर साधु होकर ही बैठ जाएं, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। हो सकता है दूसरे हमारे असल को ना जान सके, दूसरे हमारे भीतर छिपे पाप को ना पहचान सके, लेकिन परमात्मा को हर पल खबर। यही कारण है कि सारी दुनिया के परमात्मा को पूजने के बावजूद कुछ विरले ही परमात्मा तक पहुंच पाते। बाहर से दिखावा है परमात्मा को पूजने का, लेकिन भीतर अभी भी कपट है, अभी भी काम वासना है, अभी भी दूसरों से नफरतें हैं, दूसरों के प्रति क्रोध भरा पड़ा। हो सकता है कि बाहर से हम सद्गुरु को इस तरह दिखाएं, हम बड़े साफ सुथरे, हमारे भीतर कोई पाप नहीं, हम बड़े नेक, बड़े सेवादार, लेकिन हम सद्गुरु को मूर्ख नहीं बना सकते। सद्गुरु परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा हमारे भीतर बैठा जब सब कुछ देख सकता है, तो सद्गुरु भी सब देख सकता है। सद्गुरु हमारी आंतरिक हालत को पहचान लेता, परमात्मा हमारी आंतरिक हालत को पहचान लेता। अगर हमारे अंतस में मैल हो, तो हमें सतलोक की कोई खबर नहीं लगती, हमें परमात्मा की कोई खबर नहीं लगती। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते, सद्गुरु को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर की मलिनता को दूर करना होगा। निर्मल चित होकर ही परमात्मा से मिलाप किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा से मिलाप करने पर आप उसके गुणों से भी भर जाते हैं। परमात्मा के अनेक गुणों में एक गुण यह भी है कि वह जो कहता है सत्य हो जाता है। अगर आपका चित्त मैल से भरा हो और आपका परमात्मा से मिलाप हो जाए, तब फिर आप इस संसार के लिए खतरा हो जाएंगे, क्योंकि मलिन मन दूसरों के भले की कामना नहीं कर सकता, दूसरों के नुकसान की ही कामना करेगा, दूसरों के प्रति ऐसी ही बातें बोलेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। और परमात्मा के निकट होने पर अगर आप ऐसा कह देते हैं दूसरे का नुकसान हो जाए, तो अवश्य ही उसका नुकसान भी हो सकता। इसलिए परमात्मा ने इस नियम को बिठा रखा है कि जब तक कोई जीव अपने चित्त को निर्मल नहीं कर लेता, वह परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। संत परम दयाल जी के जीवन का एक किस्सा है। वे कहते थे, मैंने एक स्त्री को भजन सिमरन का अभ्यास दिया। उसने भजन बंदगी तो की, भजन बंदगी द्वारा एकाग्रता भी कायम कर ली, पर क्योंकि उसका मन निर्मल न था, इसलिए वह अपने बच्चों का नुकसान कर बैठी, अपने बच्चों को खो बैठी। क्यों खो बैठी? अक्सर औरतों को ऐसी आदत होती है कि वे गुस्से में अपने बच्चों को कह देती हैं, जा मर जा, तेरा सत्यानाश हो जाए।
ऐसा ही उस औरत के साथ भी हुआ। उसने भी ऐसा ही कह दिया, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि भजन बंदगी द्वारा वह परमात्मा के कितना निकट पहुंच चुकी है। परमात्मा के निकट पहुंचा जीव जो कह देता है सत्य हो जाता। इसलिए आपको बार बार समझाया जाता है, अपने मन को निर्मल करें। अगर आपका मन निर्मल नहीं है तो आप अपना भी नुकसान कर बैठेंगे, दूसरे का भी नुकसान कर बैठे। दूसरे को बुरा भी मत बोलो, दूसरे को गाली भी मत दो, दूसरे से झगड़ा भी मत करो। यही आपकी साधना है। दूसरे तो प्रयास करेंगे ही कि आपको क्रोधित कर दें, आपसे झगड़ा करें। आपको झगड़ा नहीं करना है क्योंकि आप भजन बंदगी करते। आपको दूसरे को बुरा नहीं बोलना है क्योंकि आप भजन बंदगी करते हैं। आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिसके होने पर दूसरे को कष्ट पहुंचता। स्मरण रखें, जितना परमात्मा के निकट पहुंचते जाओगे, जो कहोगे सच होता जाएगा। इसलिए गलत तो कभी भी मत कहना, किसी का नुकसान मत करो। अपने बच्चों से भी प्रेम करो। हम तो गुस्से में आकर न जाने उन्हें क्या क्या बोल देते। हम तो उन्हें मर जाने को कह देते। यह तो हम जीवों का सौभाग्य है कि परमात्मा ने मन को निर्मल करने का नियम पहले बैठा रखा, वरना जीव के लिए तो चांदी हो जाती। मलिन मन भी साथ होता, परमात्मा की ताकत भी साथ होती, दूसरों का नुकसान भी कर देता और अपना भला भी कर लेता। ऐसा नहीं होता। परमात्मा दूसरों का नुकसान करने का हक हमें नहीं देता। दूसरों का भला हम कर सकें तो अच्छी बात है, दूसरों का नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि पहले हम अपने मन को निर्मल कर लें। भजन बंदगी द्वारा भी मन निर्मल हो जाता है और साथ ही हमें भी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी पड़ती। जितना समय हम भजन बंदगी या ध्यान में बैठेंगे, अवश्य ही उस समय हमारा मन शांत हो जाता है। मन की शांति में हम किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचते। पर जब हम भजन बंदगी नहीं कर रहे होते, उस समय मन बीच में आकर खड़ा हो जाता। फिर हमें सभी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। किसने हमें क्या कहा था, किससे हमारा झगड़ा है, किससे हमें बदला लेना। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि दूसरे को कुछ भी बुरा कहने की आवश्यकता न पड़े। दूसरे के लाख हमें पीड़ा देने पर भी हम दूसरे को पीड़ा ना दें। आप देख लें, बहुत से संत सद्गुरु इस संसार में हुए हैं जिन्हें जीवों ने अनेक कष्ट दिए। किसी की खाल उतार दी, किसी को तपते तबों पर बैठा दी, लेकिन उन्होंने बदले में उन्हें कुछ भी बुरा नहीं कहा। हालांकि कोई हमारी उंगली पर जरा सी आग की चिंगारी भी फेंक दे तो हम उस पे निराश हो जाते हैं, लेकिन सद्गुरुओं ने तपते तबों पर बैठने के बावजूद भी दूसरों को कुछ नहीं कहा, सबके भले की कामना की। हमें भी सबके भले की ही कामना करनी है, क्योंकि हम जिस मार्ग पर चले हुए हैं वह परमात्मा के निकट पहुंचने का मार्ग। परमात्मा बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि उसे संभालने के लिए निर्मल चित्त की आवश्यकता है। वरना अगर कोई मलिन चित्त लेकर उस तक पहुंच जाए तो वह अपने अहंकार में चूर होकर संसार को नुकसान ही पहुंचा सकता है, संसार का भला नहीं कर सकता। हमें सबके भले की कामना करनी है, सबके प्रति अपने प्रेम और प्यार को बढ़ाना, और किसी से भी कुछ बुरा नहीं कहना। किसी को भी ऐसा नहीं कहना है कि तेरा नुकसान हो जाए, या अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहना है तू मर जाए या तेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। सबके प्रति प्रेम रखना है। अगर कभी किसी के प्रति क्रोध आ भी जाए तो हमें दूसरे को क्रोध की आग में नहीं जलाना चाहिए। हमें सब्र का घूंट पीना चाहिए। अगर आप सब्र का घूंट पिए, थोड़ी देर क्रोध में शांत होकर बैठ जाए तो आप पाएंगे क्रोध विलीन हो गए। क्रोध उठता है, हम शांत होकर नहीं बैठ पाते, क्रोध के साथ एक रूप हो जाते हैं और फिर हम भी क्रोध का ही रूप हो जाते। एक एक क्षण में फैसला मत ले लो। जब क्रोध उठे तत्क्षण उसके साथ मत हो जाओ। सब्र करो, शांत रहो। सोच लो कि अगले 24 घंटे बाद ही क्रोध करूंगा, 24 घंटे तक क्रोध नहीं करूंगा। फिर जब 24 घंटे बाद क्रोध करना चाहोगे, क्रोध नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तक चित्त शांत हो जाए। जो कुछ हमारे भीतर उठता है, अगर हम तत्क्षण उसके साथ जुड़ जाते हैं तभी वह हम पर हावी होता। अगर हम उसके साथ तत्क्षण नहीं जुड़ते हैं, सब्र रखते हैं, शांत रहते, तो ना तो क्रोध हम पर हावी होता है, ना काम हम पर हावी होता है, ना अहंकार हम पर हावी होता।
हमारी जल्दबाजी हमारे नुकसान करवा देती है और हमारे द्वारा किया गया सब्र हमारा भला करवा देता। भजनबंदगी के मार्ग पर भी सब्र की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा एक ही दिन में मिल नहीं जाता। मिलने को तो एक एक क्षण में भी मिल जाता है, पर जीव इस कदर माया के जाल में उलझा है कि उसे बड़ा लंबा समय लग जाता उस परमात्मा से मिलाप करने। निरंतर भजनबंदगी करने द्वारा, निरंतर ध्यान में बैठने से यह दूरी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। वह समय निकट आता चला जाता है जब हमारा परमात्मा से मिलाप होता। फिर एक दिन परमात्मा में समाकर भजनबंदगी की सहायता द्वारा हम सदा के लिए देह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और सदा के लिए सभी दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप सभी से यही विनती है, निरंतर ध्यान करें, निरंतर भजनबंदगी में बैठें, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए उपदेश की पालना करें। आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्द धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।